तो दोस्तों आज बात करते हैं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क पार्ट 1 आकाज़ा रिटर्न के बारे में, जो डीमन स्लेयर की कहानी के फाइनल बैटल की शुरुआत है। मूवी की शुरुआत होती है एक तबाह कर देने वाले अटैक से, जहां मुजान डीमन स्लेयर्स के हेडक्वार्टर्स पे अचानक हमला करता है। ये सब होता है डीमन स्लेयर के लीडर तगाया उबुयाशिकी के अपने आप को सैक्रिफाइस करने के बाद। मुजान इस अटैक में घायल होता है, लेकिन मरने से पहले वो अपनी लॉयल डीमन नाकिनी, जो अब अपर रैंक 4 है, की ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है और पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स को खींच लेता है अपने अंधेरों भरे मजबूत फोर्ट्रेस, जिसे कहते हैं इन्फिनिटी कासल, एक एंडलेस लगातार बढ़ते हुए डायमेंशन वाला मेज। इन्फिनिटी कासल के अंदर सभी डीमन स्लेयर्स इंक्लूडिंग हाशिरा और मेन ट्रायो तांजीरो, जेनेत्सु और इनोसुके अलग अलग जगह पर बिखर जाते हैं। ये कासल एक इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर है जहाँ ग्रेविटी हर पल बदलती रहती है। बाहर कगाया का बेटा क्रिया और उसकी 2 बहनें ऑपरेशन संभालते हैं। वो कौओं के जरिए कासल का मैप बनाते हैं और स्लेयर्स को डायरेक्शन देते हैं। ये मूवी कुछ बड़े और इमोशनल डुअल्स पर फोकस करती है, जहां डीमन स्लेयर्स और अपर रैंक डीमंस के बीच मौत तक की लड़ाई होती है। इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु सामना करती है डीमन डोमा का, जिसने उसकी बड़ी बहन कनाए को मारा था। गुस्सा होने के बावजूद डोमा की शक्ति और उसकी ब्लड डीमन आर्ट इतनी जबरदस्त होती है कि शिनोबु मुश्किल में पड़ जाती है। वो अपने सभी पॉइजन अटैक्स का यूज करती है, लेकिन डोमा, जो एक ठंडा और इमोशनलेस डीमन है, उन पॉइजन्स के लिए इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। एक ट्रेजिक ट्विस्ट में डोमा शिनोबु को हराकर खा जाता है। उसकी स्टूडेंट कनाओ देर से पहुंचती है और डोमा से लड़ाई जारी रखती है। साथ ही कॉर्प्स को ये कंफर्म करती है कि शिनोबु शहीद हो गई है। जेनेत्सु का सामना होता है अपने पुराने सीनियर काएगाकू से, जो पहले डीमन स्लेयर कॉर्प्स में था, लेकिन बाद में वो मुजान के साथ मिलकर अपर रैंक 6 डीमन बन गया। ये फाइट पर्सनल होती है क्योंकि काएगाकू ने उनके गुरु जिगोरु का विश्वास तोड़ दिया था, जिससे दुख में आकर उन्होंने सेप्पुकु यानी रिचुअल सुसाइड कर लिया था। जेनेत्सु गुस्से और दर्द में अपना एक नया मूव बनाता है, 7 फॉर्म ऑफ थंडर ब्रीथिंग, जो इतना पावरफुल होता है कि वो काएगाकू को मार देता है और अपने गुरु का बदला ले लेता है। मूवी का इमोशनल सेंटर है वो फाइट जिसका सबको इंतजार होता है। तांजीरो कमाडो और वाटर हाशिरा जियू का सामना अपर रैंक 3 आकाज़ा से, उसी डीमन से जिसने फ्लेम हाशिरा रेनगोकू को म्यूगन ट्रेन आर्क में मारा था। लड़ाई बहुत ही खतरनाक और इंटेंस होती है। आकाज़ा जियू को इतना पुश करता है कि वो अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लेता है। तांजीरो एक नई स्टेज में पहुंचता है, एक ऐसी हालत जहां वो पूरी शांति में लड़ता है, जिसे कहते हैं द ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। दोनों मिलकर अपना पूरा जोर लगाते हैं और तांजीरो आकाज़ा का सिर काट देता है। सिर कटने के बाद भी आकाज़ा का शरीर लड़ता रहता है, लेकिन उसके दिमाग में उसका पूरा इंसानी पास्ट भर जाता है। उसका असली नाम था हाकुजी, एक दयालु जवान लड़का जो अपने बीमार पिता के लिए दवा चुरा कर लाता था। इस वजह से उसके शरीर पर चोर के टैटू बना दिए गए थे। बाद में उसे प्यार होता है एक लड़की कियोकी से, लेकिन दोनों का जीवन दुश्मनों ने बर्बाद कर दिया। ये दर्दनाक यादें वापस आती हैं और आकाज़ा के अंदर की जज्बात फिर से जाग जाते हैं। कियोकी की याद में लड़ना छोड़ देता है और खुद को ही मार देता है। शांति पाकर उसकी रूह कियोकी से मिल जाती है। मूवी के एंड में हाशिरा और बचे हुए डीमन स्लेयर्स अब भी इन्फिनिटी कासल में लड़ रहे होते हैं। वो 2 अपर रैंक डीमंस को हरा चुके होते हैं, लेकिन उनका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। अब उनके सामने बचे हुए हैं सबसे खतरनाक अपर रैंक्स और सबसे बड़ा खतरा मुजान किमुत्सुजी, जो अब और भी ज़्यादा जहरीला और भयानक रूप ले चुका है। दोस्तों, ये था इन्फिनिटी कासल आर्क पार्ट 1 का एक्सप्लेन वीडियो। अब मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।